कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। यहाँ से दाएं मुड़ना बेटा, थोड़ा रह गया है, हम पहुंचने वाले हैं। इब्राहिम को इनकी खुशबू बहुत पसंद है, अगर ना ले जाऊं तो नाराज हो जाएगा। हम आ गए बेटा, रुक जाओ। लेकिन यहाँ तो कोई घर वगैरह नहीं है खाला, सिर्फ एक कब्र है यहाँ तो। मेरा घर यही है बेटा। क्योंकि इब्राहिम यहाँ सो रहा है, उसके साथ ही मेरा घर है। कितना तकलीफ दे है वाकई। इंसान के लिए इतनी मोहब्बत करने वाले साथी से अलग कितनी मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता। ऐसा ही होता है। अब देखो, वो खुद को यूं तसल्ली दे रही हैं, अपनी तकलीफ को ऐसे कम कर रही हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना तुम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। दूर रहना मेरे बेटे से, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुछ हुआ है क्या गुल? मैंने कल जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं बिला वजह दालिया की बातों में आ गया और पता नहीं क्या कह दिया तुम्हें। अब इसकी कोई अहमियत नहीं। हम एक साथ नहीं चल सकते फिरहाल, नहीं चल सकते। देख
देख रही हूँ तुम दोनों अचानक से चुप हो गए हो बेटा। अफसोस मत करो, मैं जानती हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि मैं बहुत जल्द इब्राहिम के पास चली जाऊंगी, फिर हम दोनों दोबारा मिल जाएंगे। अफसोस करने के बजाय मेरे लिए खुश हो बेटा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि इस जिंदगी में मैंने उसे पाया। अल्लाह ने मुझे कभी भी उससे दूर नहीं किया। हम पहुंच गए बेटा, रुक जाओ बस यहाँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बच्चों। अब आपको मेरे घर का पता है, मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, जब दिल करे आ जाना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चों। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, कबूल कर लो, मना नहीं करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला। देखो, कभी भी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचाना मत। गए दिनों की तरह जिंदगी का हर लम्हा बहुत ही कीमती है, इसे जाया मत करना। हकीकी और सच्ची मोहब्बत इंसान को एक बार मिलती है या फिर कभी भी नहीं, और अगर तुमने उसे पा लिया है तो उसकी कदर करना चाहिए। अब मैं कैसे कहूं मुझे इससे कितनी मोहब्बत है। क्या मैं इससे पूछूं कि मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? इसने जो मेरी फैमिली के साथ किया, उसने मुझे दिल की आंखों से देखना सिखाया। असल में हम दोनों एक ही मुकद्दर झेल रहे थे। वक्त के साथ मैंने इसके अंदर की रहमदिली देखी। याद रखना बेटा, हकीकी और सच्ची मोहब्बत इंसान को एक बार मिलती है या फिर कभी भी नहीं, और अगर तुमने उसे पा लिया है तो उसकी कदर करना चाहिए। तुम्हें कुछ कहना था क्या? मैं कहने वाली थी कि हम चलते हैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? बस यही। जवेरिया, इतना परेशान मत हो, ठीक है? अगर किसी ने दुकान नहीं खरीदी तो फर्ज करो अगर किसी ने खरीद भी ली तो हम कहीं और ले लेंगे, अपना कारोबार कहीं और खोल लेंगे, कहीं ना कहीं तो अपनी रोजी कमाएंगे ना, ठीक है? हमने अपना सब कुछ खो दिया है ना जफदत? नहीं, बिल्कुल नहीं खोया मेरी जान।
देखो गर्मियों का मौसम आ रहा है, हमें अच्छी तरह संभालना है, बहुत मेहनत करनी है और उसके बाद हम सब मिलकर छुट्टी मनाने जाएंगे। किसी ऐसी जगह जहाँ स्विमिंग पूल हो। हाँ बिल्कुल। बहुत मजा आएगा। हम बड़ी बड़ी स्लाइड्स के ऊपर से पूल में छलांग लगाएंगे। हाँ हम जरूर लगाएंगे छलांग मेरी जान। या अल्लाह, खैरियत होगी इंशाल्लाह। अलका मैडम का फोन है। अच्छा तो उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जिब्दत साहब, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको एक बुरी खबर देने के लिए फोन किया है। बताइए क्या बात है मैडम। हारून, तुम जरा यामुर को लेकर बाहर जाना, हम भी आ रहे हैं। हमारी बच्ची बोर हो गई होगी ना। यामुर चलो मेरी जान, हारून भाई के साथ जाकर बाहर खेलो। शाबाश। आओ बेटा, आ जाओ, चलो हम खेलते हैं। स्पीकर खोलो, मैं भी सुनूंगी। यामुर के लिए एक और खानदान ने हमारे इदारे में दरखास्त जमा कराई है। क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन अलका मैडम, आपने बताया तो था, लेकिन हकीकत में मैं भी इस कदर जल्दी की तवक्को नहीं कर रही थी, लेकिन उस खानदान की माली हालत बहुत अच्छी है। शौहर और बीवी दोनों ही पेशावर हैं और उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। इस मामले को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आपका और दूसरे खानदानों का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा, फिर हम फाइनल डिसीजन बताएंगे। ठीक है अलका मैडम, हमें इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आओ मेरे पास, सब ठीक हो जाएगा। याद करो कब तुम दोनों ने एक दूसरे की खूबसूरती को दिल की आंखों से देखा था। तुम बताओ बेटा, तुमने मेरी खूबसूरत बेटी को दिल की आंख से कब देखा था? कुछ मसला है, देखता हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। ये फॉल्ट मुझसे दूर नहीं होगा। बैटरी खराब हो गई है। और अब तो अंधेरा होने वाला है। चलो उस घर में चलते हैं। फोन करूंगा तो कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रुको, क्या हो गया है तुम्हें गुल? क्या मतलब आगे नहीं चल सकते? क्या कह रही हो तुम? ये अचानक ये सब क्यों? बस नहीं चल सकते। बात बिल्कुल साफ है, हम एक साथ नहीं चल सकते। क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, तो अब तुम ये सब क्यों कर रही हो? बताओ मुझे। देखो, कभी कभी इंसान परेशान होता है, हो जाता है ऐसा भी। सब ठीक कर दूंगा मैं। नहीं, कुछ ठीक नहीं कर सकते तुम। गुल, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन मैं जरूर करूंगा। आई एम सॉरी, सब खत्म हो गया। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, लेकिन जब सबको पता चलेगा तो लोग हम पर ताने कसेंगे, और मैं ये नहीं चाहती। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतनी बड़ी जंग में उलझूं।
अच्छा सुनो, मैं डाइवोर्स के पेपर जो है वो घर ले आया हूँ। जैसे ही साइन हो जाएंगे तो हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। बरहान ने ऐसे ही करने को कहा है। चलो बाद में बात करते हैं। खुशामदीद करीम साहब। दरवाजे की आवाज नहीं सुनी मैंने, आप कब आए? जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिक्योरिटी वालों ने भेज दिया मुझे। बरहान भाई हैं घर पर? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। आप चाय या कॉफी कुछ पियेंगे? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया कदर आपा। मैं बस ये डॉक्यूमेंट्स बरहान को देकर चला जाऊंगा। ठीक है। आओ बेटा, क्या कोई मसला है? आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस बरहान को जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया था। माफ कीजिएगा, जरूरी कॉल है। हाँ कहो। देखो तो क्या है। ऐ मेरे खुदा, क्या मैं सही देख रही हूं? मेरा पोता बहरान, बिलाखिर क्या वो उस मनूस नागिन से तलाक ले रहा है? मुझे इजाजत दीजिए आजाद साहिबा, जाना पड़ेगा, एक जरूरी काम आ गया है। सही कहा बेटा, बिल्कुल अपने काम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेलो सर, आप कैसी हो तुम? कैसा चल रहा है सब? मैं ठीक हूँ करीम, बस सेट होने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा वाकई में? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ओके, फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। सहरा बेटा, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी। बहरान उस लड़की से तलाक ले रहा है। क्या? हाँ। बच्चों जरा ये सामान ले लो, आज तो बहुत थक गया। लाइए बाबा, दीजिए। किसने कहा था आपको इतना वजन उठाने के लिए? यामुर, आओ बेटा, चलो हम बाहर चलकर खेलते हैं, ठीक है? चलो मेरी जान। तुम्हें क्या हो गया बेटा? क्या हालत बनाई हुई है? मत पूछे अम्मी कि हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा? डरा क्यों रहे हो? फिक्र आंटी दुकान बेचना चाहती हैं। क्या? इसका क्या मतलब है? वाकई हम भी हैरान रह गए थे, लेकिन ये सूरत हाल है। अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम क्या करेंगे सईद? हनीफा जरा रुको, परेशान क्यों हो रही हो? पहले बात को जरा समझने दो। नहीं समझने की कोई बात नहीं बाबा जान, हारून ने कोशिश की है, लेकिन फिक्र आंटी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ? मैं खाला की बातों के बारे में सोच रही हूँ। वो ऐसी जिंदगी गुजार रही हैं जैसे उनके शौहर अभी भी जिंदा हैं। अजीब बात है, लेकिन बहुत हसास भी। वाकई ऐसा ही है। अब देखो ना, कब्रिस्तान को अपने घर की तरह देखती हैं। कहती हैं मुझे देर हो गई तो अब वो नाराज हो जाएंगे। वो उनके पसंद के फूल लेकर जाती हैं, और ये भी कि मेरी जगह उनके पास है। मौत भी उन्हें जुदा ना कर सकी। उन्होंने एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की है, हर चीज के बावजूद।
उनकी तमाम जिद्दों के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, वाकई मोहब्बत ऐसी ही होती है। इसे ओढ़ लो, सर्दी न लग जाए। तुम्हारा शुक्रिया। कमरा जल्दी गर्म हो जाएगा, डोंट वरी। तुम भी ओढ़ लो। मुझे गाड़ी की तरफ जाना है। ये हमें क्या हो गया है कुल? जब हम सबके खिलाफ, हर चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्यों कह रही हो कि ये नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है कुल, अगर तुम मेरा साथ दे दो। हाँ कुल, लेकिन तुमने कितनी गहरी चोट लगाई मुझे, बगैर खून बहाए जख्मी कर दिया तुमने। क्या कहूं तुम्हें? मैं मजबूर हूँ फिराद, मैं तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हूँ। मेरा दिल जितना भी रोए, लेकिन ये मामला खत्म होना चाहिए। हमारे रिश्ते का कोई मुस्तकबिल हो ही नहीं सकता। इस वक्त गाड़ी के पास आने की क्या जरूरत थी? अभी तक वापस नहीं आया। अल्लाह करे कि ठीक हो। क्या हुआ? क्यों बेचैन हो? फिक्र हो रही थी, यानी इतना अंधेरा है और जंगल में वैसे जानवर भी हो सकते हैं। कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, हम महफूज हैं। भूख लगी है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। मुझे तो लगी है भूख। और देखो, यहाँ खाने की चीजें भी हैं। सही कहा, हमने कदर आपा के लिए जो लिया था। मैं इन चीजों से कुछ तैयार कर देती हूँ। मैं मदद कर दूं? मैं कर लूंगी, शुक्रिया।
अंडे, टमाटर और मिर्च, ये तो ऑमलेट बनाने के लिए काफी है। क्या मैं बना दूं? तुम खाओगे? हाँ बना लो। लेकिन प्याज नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं। तो तुम प्याज के बगैर खाना खा लेते हो? हाँ, क्या फायदा उसके बारे में सोचने का, प्याज के बगैर ही खा लेंगे। हम रेस्टोरेंट में पूछा करते थे कि कौन किस तरह से खाना चाहता है, फिर उसी हिसाब से बनाते थे। बहुत सारी चीजें होती थीं, मसलन जुमरुद वो सलाद बनाती थी, अम्मी सूप बनाती थी। तुम्हें क्या पसंद था? मुझे जैतून के तेल के खाने पसंद थे। बेटा, तुम प्रोसिक्यूटर इस्मत को कैसे बताओगी? अगर उससे पता चल गया ना तो हमें मार देगा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है। अगर मैं उसे वो ज्वेलरी शॉप लूटते हुए पकड़वा सकूं। आप दरवाजे पर देखिए, मैं फोन करती हूँ। उन्होंने कहा था अगर यल्दरे तुम्हें ढूंढ ले तो मुझे फौरन खबर देना। नहीं उठा रहे हैं। उन्हीं की कॉल है। हेलो इस्मत अंकल। शूले बेटा, तुमने मुझे कॉल की थी, क्या कोई परेशानी है? जी, इस वक्त आपको तकलीफ दी, माजरत चाहती हूँ। नहीं बेटी, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। यल्दरे बाहर आ गया है, मुझे खबर है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम लोग दरवाजा बंद करके माँ बेटी आपस में क्या बातें कर रहे हो? अम्मी मुझे बुला रही है इस्मत अंकल, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर तुमने दोबारा चालाकी करने की कोशिश की, प्रोसिक्यूटर को या पुलिस को, किसी को भी खबर दी, तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा और उसके बाद उस जिहान को भी मार दूंगा। मेरी बातों को मजाक मत समझना। क्या हुआ? क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा। मैं देख रही हूँ तुम मुस्कुरा रहे हो। ठीक है ठीक है, तुम्हारे होंठों के किनारे खाना लगा हुआ है, बिल्कुल बच्चों की तरह खाती हो तुम। अच्छा ठीक है ना, अब तो साफ कर लिया, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? साफ नहीं हुआ। ठीक है रुको, तुमने तो पूरे चेहरे पे लगा लिया है।
मेरी प्यारी यामोर, बदकिस्मती से तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। इतनी छोटी सी उम्र में न जाने क्या कुछ देख लिया। तुमसे वादा किया था मैंने कि अब तुम हमेशा मुस्कुराती रहोगी, अपने बचपन को हमेशा अच्छे से जियोगी। अगर ये ना हो सका तो मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर अपना वादा पूरा ना कर सकी तो क्या होगा। मैं बहुत खौफज़दा हूं। जवेरिया, क्या तुम सोने नहीं आओगी? जयवदत्त, क्या मैं कुछ देर और रह लूं उसके पास? मैं इसकी खुशबू हमेशा के लिए अपनी सांसों में बसा लेना चाहती हूँ। ठीक है। मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को फोन कर रहा हूं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने एक मैसेज भेज दिया है। ये हाजरा खाला का दिया हुआ सेब है। क्या तुम खाओगे? नहीं, तुम खा लो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम खाने के बाद मीठा नहीं खाओगे तो शुगर लेवल कम हो जाएगा। मेरा मतलब कदर आप ऐसे ही कहती हैं। तो फिर आधा तुम्हारा और आधा मेरा, कबूल है? कबूल है।
मैसेज पहुंच गया है, वो लोग सुबह हमें लेने आएंगे। ये लोग अभी तक क्यों नहीं आया? आखिर अब तो सुबह होने वाली है। माफ कीजिएगा, मैं इस हाल में आ गई आपके सामने। बारान की कोई खबर है क्या? जी बेगम साहिबा, उनका मैसेज आया है, गाड़ी खराब हो गई है, लोकेशन भेजी है, कहा है हमें कोई लेने आ जाए। ठीक है, तुम छोड़ दो, मैं खुद संभालूंगी, मैं इंतजाम करती हूँ। जैसे आप मुनासिब समझे बेगम साहिबा। सहरा बेटा, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही मेरी तरह? जी हाँ, लगता है मैंने कॉफी ज्यादा पी ली है इसलिए। अच्छा, जब नींद नहीं आ रही तो जाकर बारान को लेकर आओ। उसकी गाड़ी खराब हो गई है, पता भेजा है उसने कदर को। उसे वहाँ अकेला मत छोड़ना, सुबह होने को है तकरीबन। जी बिल्कुल आजाद आंटी, ताज़ा हवा भी मिल जाएगी मुझे। बस तैयार होकर फौरन निकलती हूँ। बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए। दिलान का अरबी बनते बनते थक गई हूँ। बहुत हो गया ऐसी जिंदगी जीते हुए जिस जिंदगी का मुझसे शुरू से ही कोई ताल्लुक ही नहीं। सबको खुश करते करते थक गई हूँ। इस जाली शनाख्त पर खुद को जबरदस्ती यकीन दिलाने की कोशिश से थक गई हूं। अब नहीं होगा। जफदत, अगर वो हमारी यामुर को अमीर खानदान को दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? रिलैक्स जवेरिया, इतना बुरा सोचने की क्या जरूरत है? कैसे ना सोचूं जफदत, वो कितने अमीर होंगे और हमारी तो दुकान भी हाथ से निकल रही है। हाँ, हम इस पर बात करेंगे। फिक्र आंटी कोई गैर थोड़ी है। अगर हम उनके लिए गैर नहीं होते तो वो हमें खुद आकर ये बात बताती, हारून के हाथ पैगाम ना भेजती। क्या मुझे फिर से जवेरिया आपा से अलग कर देंगे? क्यों हमारे पास पैसे नहीं है जफदत? क्यों हर बार हमें मुश्किल से गुजरना पड़ता है? देखो, गलत मत समझना, मैं पैसे की बात नहीं कर रही। पैसा तो जमीन में दफन हो जाएगा। मैं बस अपनी यामुर को खोना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ जवेरिया, जानता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, क्या कर सकते हैं। चलो तैयार हो जाओ, हमें रेस्टोरेंट भी जाना है। अपना काम तो करना है ना, ऐसे बैठने का क्या फायदा। चलो चलो उठो, शाबाश, आ जाओ।
पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।